आज बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य प्रथम के अंतर्गत प्रयोगवाद के संबंध में 8वां व्याख्यान। अब तक हमने प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर विचार किया था और इसके अंतर्गत हमने भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की कुछ विशेषताओं पर बात की थी। आज उसी क्रम में शिल्प पक्ष के कुछ अन्य बिंदुओं की बात करेंगे। अब तक हमें ज्ञात है कि प्रयोगवादी कविता तार सप्तक के प्रकाशन से मानी जाती है और तार सप्तक का प्रकाशन 7 कवियों का संग्रह था और 7 कवियों के इस संग्रह को अज्ञेय ने संपादित किया था। तो अज्ञेय के तार सप्तक के संपादन में जो 7 कवि थे उनकी काव्यगत विशेषताओं को ही प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं कही गई और इसी परंपरा में फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का प्रकाशन होता है। इस प्रकार तार सप्तक और अन्य सप्तकों से संबंधित जो कवियों की काव्यगत विशेषता थी उन्हें ही प्रयोगवादी कविता की काव्यगत विशेषता के अंतर्गत माना जाता है। इसी क्रम में आज शिल्प संबंधी अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत हम प्रयोगवाद की भाषा के संबंध में बात करेंगे। प्रयोगवाद की कवियों की भाषा अन्य काव्यधारा की भाषा से थोड़ी हटकर थी। यानी प्रयोगवाद से पहले प्रगतिवादी काव्यधारा थी और प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता प्रयोगवादी काव्यधारा की काव्यगत विशेषता से अलग थी। प्रगतिवादी कविता भाषा की सहजता पर बल देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता अपने भाव के अनुरूप भाषा को गढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के कवियों ने कविता में भाषा के नए रूप का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि मानता है कि यथार्थ के अभिव्यक्ति के लिए काव्य भाषा के नए रूप की आवश्यकता है। कवि पारंपरिक काव्य भाषा को अनुपयुक्त मानता है। यानी प्रयोगवादी कवियों को लगता है कि उनका यथार्थ है या जो उनका अनुभव है उसे उस समय की काव्य भाषा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें एक नए काव्य भाषा की आवश्यकता है। तो इसलिए वह उस समय की पारंपरिक काव्य भाषा को अनुपयुक्त मानता है। कवि अपनी अनुभूति को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए भाषा के स्तर पर निरंतर प्रयोग करते रहता है। यानी कवि का यह प्रयोग भाषा के स्तर पर होता है कि वह अनुभूति को किस भाषा में पाठक तक पहुंचाए या पाठक तक संप्रेषित करे। यही कारण है कि प्रयोगवादी कवियों की भाषा में मौन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। यानी शब्दों के बीच, यानी कई बार कवि को लगता है कि उसकी जो अनुभूति है उसे भाषा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, कुछ अनुभूतियों को मौन रूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए कई स्थानों पर कविता में मौन का प्रयोग किया जाता है। और अज्ञेय की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिसमें कहते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इस अर्थ में कवि स्पष्ट घोषणा करता है कि कविता में जो भाव की अभिव्यक्ति है वह केवल भाषा के स्तर पर ही संभव नहीं है, बल्कि भाषा के अतिरिक्त कई स्थानों पर हम मौन रहकर भी अपनी बातों को कह सकते हैं या कवि अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भाषा का नयापन यह है कि प्रयोगवादी कविता भाषा में मौन को स्वीकृत करती है या मौन को महत्व देती है। इस अर्थ में प्रयोगवादी कवि की भाषा में नयापन है। एक अन्य बिंदुओं पर बात करें तो प्रयोगवादी कविता में जो बिंब है वह अन्य काव्य धाराओं के बिंब से अलग है, हटकर है। अगर बिंब के बारे में यदि बात किया जाए तो डॉक्टर केदारनाथ सिंह का मानना है कि बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। यानी बिंब यथार्थ से जुड़ा हुआ होता है।
वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। यानी बिंब का कार्य है अपने संकेतों और ध्वनियों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाना। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। तो अगर इस रूप में हम देखें तो प्रयोगवादी कविता में बिंब के इन गुणों को प्रस्तुत किया गया है और इसीलिए नयापन है। प्रयोगवादी कविता में जैसे हमने पहले चर्चा कर ली है कि प्रयोगवादी कविता बौद्धिकता को महत्व देती है, इसलिए प्रयोगवादी कवि अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन काव्य बिंब के स्तर पर भी करता है। वह नए नए काव्य बिंब भी प्रस्तुत करता है। कवि निरंतर अपनी अनुभूति के लिए सटीक अभिव्यक्ति के लिए नए बिंबों की तलाश करता है। यानी कवि अपनी अनुभूति की सटीक अभिव्यक्ति के लिए बिंबों का प्रयोग नूतनता के साथ करता है। अज्ञे ने प्रकृति के कई मोहक बिंब प्रस्तुत किए। अगर प्रयोगवादी अन्य कवियों को हम देखें तो कई मोहक बिंब प्रस्तुत किए, तो इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसलिए प्रयोगवादी कवियों ने अनेक बिंबों के स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रकृति या अन्य ध्वनिपरक बिंबों के अतिरिक्त मौन बिंबों को भी प्रस्तुत करते हैं।